आज 9 जनवरी और आज ही के दिन से जुजुत्सु काइसेन का नया सीजन 3 शुरू हो चुका है क्यूरिंग गेम। देखो फ्रेंड्स, ये भी डिमांड लगा रहे थे कि ये पहला एपिसोड 1 घंटे का होगा, पर ये 1 घंटे का नहीं था, वो ही रेगुलर टाइम 24 मिनट्स का था। बट 2 एपिसोड्स आज ही के दिन 2 एपिसोड्स आए और मैं भी ना सुबह पढ़ रहा था और मुझको पता लगा कि भाई आज जुजुत्सु काइसेन का नया एपिसोड आना है। लिटरली क्रंचीरोल ने मुझको मैसेज किया कि क्यूरिंग गेम देखो, और मैंने कहा कि सारे का सारे काम छोड़ो। नहीं, तब नहीं, पर मैंने शाम को देखा एपिसोड। और मैं तुमको अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो तुमसे तो बेहतर ही होगा मेरा। मैं शो ऑफ नहीं करना चाहता, पर हाँ मैं इतना जरूर बता देना चाहता हूँ कि भाई मेरे पास है साउंड सिस्टम, एक सोनी पता नहीं किस कंपनी के हैं, बट हाँ स्पीकर हैं बहुत अच्छे हैं और उसमें 4 स्पीकर्स हैं। तो समथिंग लाइक डॉल्बी बट नॉट एंटायरली लाइक डॉल्बी। अगर मैं पता नहीं मैंने क्या बोल दिया, बट हाँ वो डॉल्बी की तरह है क्योंकि 4 स्पीकर्स हैं, 2 इधर 2 साइड बीच में, तो वो डॉल्बी जैसा कुछ की साउंड करता है, पर हाँ डॉल्बी ही नहीं है। उस पे देखा बीच में मेरे था बेस, और भाई पहला एपिसोड मैंने उस पे देखा और साउंड सिस्टम पूरा थिएटर बन गया था मेरा कमरा, पूरा का पूरा ऐसे पूरे आवाज आ रही है और ऊपर से वो पंच कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भाई बेस पूरी अच्छी थी। और मैं तुमको यही कहूंगा हेडफोन्स लगा के देखना या तो, और या फिर अगर तुम्हारे पास मेरे जैसे साउंड सिस्टम है तो उस पर देख लेना। अगेन मैं तुमको कह रहा हूँ कि मैं शो ऑफ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि भाई मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था, ठीक है, बिल्कुल थिएटर लगा मुझे, क्योंकि इससे पहले मैंने डीमन स्लेयर और चेनसो मैन की मूवीज देख रखी हैं सिनेमा में जाकर, तो थिएटर का एक्सपीरियंस मुझे पता है। और डॉल्बी का भी, डॉल्बी में मैंने वो देखी थी चेनसो मैन और डीमन स्लेयर। उससे पहले मैंने डीमन स्लेयर नॉर्मल वाले में देखी तो मुझको मजा नहीं आया था, इसलिए मैं डॉल्बी में गया 4K देखने, और इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस वन ऑफ द बेस्ट रहा है। इससे पहले मैंने एपिसोड देखा था, मुझको वैसी एक्साइटमेंट के साथ मैंने देखा है, बट इस बार साउंड सिस्टम बहुत अच्छा था। 1080p पे मैं तो अक्सर ही देखता हूँ जब से 5G है। और रही बात एनिमेशन की, तो उस पर बात करने की जरूरत है ही नहीं। मापा का जो लेवल जुजुत्सु काइसेन के पिछले सीजन का यहाँ पे था ना, अब उन्होंने और बढ़ा दिया और उसको यहाँ पे कर दिया। तुमने अगर एपिसोड देखा हो तो तुमको पता लग रहा होगा कि भाई मापा के एनिमेटर्स की जान यहाँ तक फंसा रही थी, और इतनी ज्यादा स्मूथ एनिमेशन थी। एनिमेशन छोड़ दो, वो स्मूथ थी, कितने FPS है वो छोड़ो, डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन इतनी ज्यादा अच्छी थी ना, ठीक है, पिछले वाले सीजन के कंपैरिजन में अगर तुम देखो तो वो थोड़ा सा डिफरेंट लगा है। आई मीन वो बल्ब वाला सीन ऊपर वो ऐसे ऐसे कर रहा है, उनकी शेडोज ऐसे ऐसे कर रही है, वो इतना ज्यादा रियल लग रहा है जैसे कि हमारे ही घर में जैसे कि लाइटिंग चली जाती या कोई टेंस सा माहौल, वो इतना टेंस लगा ना। वही कहना चाहता हूँ कि वो जो सिचुएशन को वो लाइट ऊपर थी, वो ऐसे ऐसे कर रही थी, मूव कर रही थी, उनकी शेडोज ऐसे ऐसे कर रही थी, वो नीचे से एंगल्स, कोई ऐसे मुंह से एंगल, वो सिचुएशन को टेंस दिखाया था कि भाई ये सिचुएशन टेंस है, और वो बहुत ही ज्यादा बिखर के निकल के आई, आई मीन निखर के आई, अच्छी लगी। दूसरी बात, जब मैगमी और इतादोरी दोनों बात कर रहे होते हैं, यूता भी होता है वहां पे, और उसका ओल्डर ब्रदर ओनीसा ही कहते हैं। डायरेक्शन के मामले में मैं कहूँ तो भाई मुझको फर्क महसूस हुआ है। इस बार डायरेक्शन थोड़ी सी डिफरेंट है जो मुझको अच्छी ही लगी। दूसरा, कलर्स का बहुत इस्तेमाल किया गया, जैसे कि इटाडोरी जब उन विलेंस क्यों कह रहा हूँ मैं, मॉन्स्टर्स, जब उन मॉन्स्टर्स को मार रहा था, उनको फाड़ रहा था, वो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स वो हमको निकल कर आ रहे थे, वो आंखों को बहुत ही ज्यादा प्लीजिंग लगते थे। तो इसलिए मैं कहूँगा भाई एनिमेशन, डायरेक्शन और आर्ट स्टाइल परफेक्ट। बाकी साउंड की बात तो मैंने कर ही ली है। अगर तुम्हें साउंड एक्सपीरियंस करना तो हेडफोन्स लगा कर ही करना है, क्योंकि मापा ने इस पर नॉट इस बार ही नहीं, बट हाँ हमेशा काम करता है। बट तुम इमेजिन करो कि तुम एक मूवी देख रहे हो बहुत अच्छी, आई मीन उसकी सिनेमेटोग्राफी है, उसमें साउंड सिस्टम है ही नहीं, कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। वही है, सारी चीजों से मिलकर होता है। ये एक हाथ है, ये पाम है, ओके, ये एनीमे है, और ये सारी उंगली चाहिए ही चाहिए। एनिमेशन चाहिए, अच्छी डायरेक्शन चाहिए, FPS अच्छे चाहिए, अभी वो इसमें आ गया, बट हाँ कुछ भी, साउंड सिस्टम अच्छा चाहिए और स्टोरी अच्छी चाहिए। इन सब से एनिमे बनती है। तो ये ऐसा है, ठीक है, कोई एक चीज अगर ना हो तो वो बेकार लगेगा। और एग्जाम्स के दिन है, और एग्जाम्स के दिनों में मैं एनिमे बहुत कम देख रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं पढ़े जा रहा हूँ। तो इसलिए मेरे लिए ये भी एक एक्सपीरियंस अच्छा रहा कि भाई मैंने एनिमे इतने टाइम दिनों बाद देखा और मुझको अच्छा लगा। और ऊपर से है भी जुजुत्सु काइसेन का सीजन 3, तो भाई और अच्छा लगना था। और दूसरी बात, वन पंच मैन का सीजन 3
मैंने देख के अभी बल्कि पिछले हफ्ते ही खत्म किया मैंने। हाँ, थोड़ा सा लेट हूँ मैं, बट हाँ मैंने खत्म किया है। तो अगर वन पंच मैन सीजन 3 के बाद तुम इसको देखते हो तो बहुत ही ज्यादा फर्क महसूस होगा तुम्हें। मुझको बहुत बुरा लग रहा है यार, वन पंच मैन के साथ ऐसा हो रहा है। जुजुत्सु काइसन से कई गुना बेहतर है वन पंच मैन, पर उसकी जो एनिमे एडेप्शन है वो अब पता नहीं उन्होंने क्या भी दिया कि वही सेम स्टूडियो अब इसका मिकी सीजन 3 का सेकंड हाफ बनाएंगे कॉस्मिक गार वाला। अब पता ही नहीं क्या करेंगे। चलो वो सब छोड़ो, बात हो रही है जुजुत्सु काइसन की, तो जुजुत्सु काइसन की बात करते हैं। कैरेक्टर्स हमें इसमें यूजी इतादोरी, यूजी और इतादोरी सेम ही हैं। इतादोरी, यूता, मेगुमी और वो क्या थी जो मेन है माकी, ये देखने को मिलते हैं। और एक और भी तो वाइट कलर, पता नहीं क्रीम सा हेयर कलर है उसका, ब्रॉन्ज से, और वो उसका मुझको नाम नहीं पता। और यूजी का उनिसा। एक और एक्सपीरियंस की बात करूंगा। देखो मैं एक्सपीरियंसेस की बात करूंगा क्योंकि यहाँ पे मैं स्पॉइलर तुमको देना नहीं चाहता। स्पॉइलर है इन दोनों एपिसोड्स में, वो मैं तुमको दे भी नहीं सकता क्योंकि फिर तुम मुझे गालियां निकालोगे। और दूसरी अभी 2 एपिसोड आए हैं, इसको सीजन पूरा खत्म होने दो, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे कि कैसा था। अब मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूँ। एक्सपीरियंस की बात कर रहा था मैं। एक्सपीरियंस था कि फर्स्ट एपिसोड मैंने देखना शुरू किया और वो लिटरली ऐसे खत्म हो गया। वो कैसे? ऐसे आफ्टर वॉचिंग रेंट अ गर्लफ्रेंड, इसको जब मैंने देखा तो ऐसे ही गया है, क्योंकि रेंट अ गर्लफ्रेंड यहाँ से शुरू होता था, यहाँ से आता भाई मैं मरने लग जाता कि भाई ये कब एंड होगा। बहुत मुश्किल है, पर हाँ स्टोरी के लिए मैं देख रहा हूँ। हाँ, इससे हमको यही पता लगता है कि जो अच्छी चीजें होती हैं वो जल्दी से गुजर जाती हैं। और दूसरी बात, मुझे याद है मेरा पास कि हाँ इसको मैंने इस एनिमे के बारे में मैं क्या बोल रखा है। बट देखो वो जो वर्ड था वो मैंने सिर्फ उसे उसकी ऑडियंस को बोला था कि इसकी ऑडियंस ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ जुजुत्सु काइसेन और सोलो लेवलिंग ही देखती हैं। उन ऑडियंस को टारगेट किया था मैंने, एनिमे को टारगेट नहीं किया था। बट हाँ स्टिल मैं ये आराम से कह सकता हूँ कि जुजुत्सु काइसेन की स्टोरी इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है एज कम्पेयर टू वन पंच मैन और एओटी। भाई मैं एओटी को किससे कंपेयर कर रहा हूँ। बाकी मैंने देखा और मुझको तो मजा आया। एक्सपीरियंस मेरा बेस्ट रहा साउंड सिस्टम की वजह से, और एपिसोड यू में भी अच्छा ही था। ठीक है, 100 अगर मैं रेटिंग देना चाहूँ दोनों एपिसोड कंबाइन तो 9, क्योंकि अगर तुम देखो तो इसका अगर पहला एपिसोड ही ऐसा है तो इसके लास्ट के एपिसोड कैसे होंगे। 15 तारीख को एपिसोड आ रहा है नया, वो भी देखेंगे। और 14 तारीख को ओशिनोको का सीजन 3 आ रहा है, वो भी देखेंगे। और उसके बाद हम सबकी चहेती 16 तारीख को ये आ रही है फ्री रेंज। मैं कह रहा हूँ जनवरी पैक का पूरा एनिमे के साथ, इसलिए अब घर पे रहो और एनिमे देखो। और हाँ भूल भी मत जाना कि तुम्हारे एग्जाम्स चल रहे हैं या फिर कोई अपना अदर वर्क्स काम। तो ठीक है, मैं तुमसे लेता हूँ अलविदा। इसके बाद मैंने इसको जल्द से जल्द एडिट भी करना है क्योंकि एग्जाम्स चल रहे हैं, एग्जाम्स की तैयारी भी करनी है मैं, इसलिए वो सब कुछ वो करना कि भाई पढ़ाई भी करनी है, एडिट भी करना है, अपलोड भी करना है। मिलते हैं अगले एपिसोड में जुजुत्सु काइसेन के, मेरे नहीं। बाय।